अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स। आज का हमारा जो टॉपिक है वो पॉइंटिंग डिवाइसेस में मज़ीद हमारे पास आगे जो डिफरेंट तरह की पॉइंटिंग डिवाइसेस हैं उसको हम डिस्कस करेंगे, जिसमें हमारे पास ये क्वेश्चन है, व्हाट इज़ द पर्पस ऑफ टच पैड। टच पैड का पर्पस क्या है और ट्रैक पैड भी इसको कहते हैं, इसका हमारे पास शॉर्ट क्वेश्चन है। टच पैड जो है ये आपके सामने इस टाइम ये बना हुआ है। ये लैपटॉप के अंदर भी ये होता है टच पैड, और ये अलग भी हमें जो है वो बाज़ार से ये मिल जाता है एक्सटर्नल। इसके ऊपर हम लोग अपनी फिंगर के ज़रिए या स्टाइलस के ज़रिए से जो है वो इसके ऊपर काम करते हैं। तो इसको ट्रैक पैड भी कहते हैं। ट्रैक पैड क्यों कहते हैं? ट्रैक का मतलब होता है ताकुब करना, पीछा करना, तो सुराग लगाना। और ये ऐसा पैड है हम जिसके ज़रिए से जो हमारी स्क्रीन पे कर्सर है, जैसे आपको ये शो हो रहा है, इसका हम ताकुब कर रहे हैं या इसको जिधर को हम मूव करवाते हैं वहाँ ये मूव करता है। तो ये ट्रैक पैड है हमारे पास और टच पैड है, इसका हमारे पास आज का क्वेश्चन है। अ टच पैड इज़ अ पॉइंटिंग डिवाइस। ये पॉइंटिंग डिवाइस में से है, कैसी डिवाइस है हम जिसके ज़रिए से स्क्रीन पे अपने कर्सर को कंट्रोल कर रहे हैं। पॉइंटिंग डिवाइस के बारे में अगर आपने लेक्चर नहीं लिया हुआ तो इससे पिछला ही लेक्चर हमारा जो है उसको आप सर्च करके उसको रीड कर लें। अगर कोई चीज़ नहीं समझ आई तो आप कमेंट सेक्शन में हमसे पूछ सकते हैं। इट हैज़ अ स्मॉल फ्लैट सरफेस। ये बिल्कुल थोड़ी सी जगह होती है। अगर आप लैपटॉप पे देखेंगे जहाँ पे ये फिंगर है डायग्राम के अंदर, तो ये फ्लैट सरफेस है, बिल्कुल चिपटी है, सीधी है, कोई भी इसमें कर्व नहीं है। और ये स्मॉल, ये थोड़ी सी जगह है, ओवर विच, जिसके ऊपर द यूज़र मूव्स हिज फिंगर। यूज़र अपनी फिंगर को मूव करता है, हम इसके ऊपर अपनी फिंगर को जो है वो मूव करते हैं, जिससे हमारा कर्सर जो है वो कंट्रोल होता है। वो यही चीज़ को जहाँ भी लिख रहा है कि द मूवमेंट ऑफ द फिंगर, फिंगर की जो मूवमेंट है, मूव द कर्सर ऑन स्क्रीन, उससे हमारा कर्सर जो है वो स्क्रीन पे मूव करता है। इट कैन बी यूज्ड एज एन अल्टरनेट टू अ माउस। कह रहे हम इसको यूज़ कर सकते हैं अल्टरनेट टू अ माउस, माउस के मुतबादल के तौर पे। अल्टरनेट होता है मुतबादल, यानी हम अगर माउस को यूज़ ना करना चाहें तो हम इसको इस्तेमाल करते हैं। लैपटॉप में हमारे पास यही टच पैड ही होता है, हम इसकी मदद से अपने जो कर्सर है, पॉइंटर है, उसको कंट्रोल कर रहे होते हैं। इट इज़ ऑल्सो नोन एज ट्रैक पैड। इसको ट्रैक पैड भी कहते हैं कि ये ऐसा पैड है हम जिसकी मदद से अपने कर्सर की ट्रैकिंग कर रहे होते हैं, सारा काम कर रहे होते हैं। अ टच पैड ऑल्सो हैज़ वन और मोर बटन्स। टच पैड पे एक या ज़्यादा बटन भी होते हैं। नियर इट, इसके करीब ये टच पैड है, इसके पास ये देखे यहाँ पे ये बटन हैं, ये दो बटन हैं, एक राइट बटन होता है और एक लेफ्ट बटन होता है। दीज बटन्स वर्क लाइक माउस बटन। ये बटन जो हैं ये माउस के बटन की तरह काम करते हैं। जैसे माउस का राइट और लेफ्ट बटन होता है, वैसे ही ये दोनों बटन के जरिए हम काम करते हैं। टच पैड्स आर कॉमनली यूज्ड विद नोटबुक कंप्यूटर्स। टच पैड जो हैं इनको आम तौर पे इस्तेमाल किया जाता है नोटबुक कंप्यूटर के साथ। नोटबुक कंप्यूटर किसको बोलते हैं? ये लैपटॉप को बोलते हैं। मैं यहाँ पे लिख भी देता हूँ कि लैपटॉप को नोटबुक कंप्यूटर बोलते हैं। और क्यों बोलते हैं उसकी भी रीज़न है कि लैपटॉप जो है वो नोटबुक की तरह बंद और खुल जाता है। हम जिस तरह नोटबुक, कॉपी या किताब को या रजिस्टर को बंद करते हैं, उसको ऊपर खोल लेते हैं, ऐसे ही लैपटॉप की भी स्लाइड जो है वो नीचे को बंद हो जाती है और ऊपर को खुल जाती है। इसलिए नोटबुक कंप्यूटर जो है वो लैपटॉप को कहा जाता है। तो लैपटॉप के साथ जो है वो ये इस्तेमाल होते हैं। एक्सटर्नल भी हमें ये बाजार से मिल जाता है, हम इसको वायर लगा के भी इस्तेमाल कर सकते हैं अपने कंप्यूटर के साथ। नेक्स्ट हमारे पास जो क्वेश्चन है पॉइंटिंग डिवाइसेस में आ रहा है वो हमारे पास है टच स्क्रीन। टच स्क्रीन जो है हमारे पास ये डिफरेंट तरह की डिवाइसेस में इस्तेमाल हो रही है। आप यहाँ नीचे डायग्राम में देख सकते हैं हमारे पास ये स्मार्टफोन है, ये टैबलेट है, और इसके अलावा ये डिफरेंट हमारे पास और भी डिवाइसेस हैं। लैपटॉप है, उसकी स्क्रीन भी, और डेस्कटॉप कंप्यूटर भी आजकल मार्केट में आ रहे हैं जिनकी स्क्रीन जो है वो टच होती है। तो डिफरेंट डिवाइसेस में ये टच स्क्रीन इस्तेमाल हो रही है। ये तो डिवाइसेस हैं सारी की सारी जो हमारे सामने, टैबलेट है, स्मार्टफोन है, लैपटॉप है, डेस्कटॉप कंप्यूटर है, और इसकी स्क्रीन के बारे में जो है वो हम यहाँ पे अपने टॉपिक को पढ़ रहे हैं। इसको हम यहाँ से अभी डिस्कस करते हैं कि टच स्क्रीन जो है वो क्या होती है। अ टच स्क्रीन इज़ अ टच सेंसिटिव। ये टच सेंसिटिव है कि हम इसे टच करेंगे तो ये स्क्रीन हमारे टच किए हुए को सेंस करेगी, फील करेगी, महसूस करेगी। ये टच सेंसिटिव डिस्प्ले डिवाइस है, ऐसी डिवाइस जो हमें डिस्प्ले दिखाएगी चीज़ों का, बट कब दिखाएगी? जब हम उसको टच करेंगे तब वो उसको सेंस करेगी। द यूज़र कैन टच डिफरेंट पार्ट्स ऑफ द स्क्रीन विद द फिंगर।
यूज़र जो है वो स्क्रीन के डिफरेंट जो पार्ट्स हैं उसको टच करेगा अपनी फिंगर के साथ या स्टाइलस के साथ। स्टाइलस जो है वो पेन की तरह की डिवाइस होती है। अभी ये नेक्स्ट 1-2 टॉपिक्स में हमारे पास ये स्टाइलस के बारे में भी हम मज़ीद पढ़ेंगे, भी उसकी डायग्राम भी देखेंगे। तो इनके ज़रिए से हम टच करते हैं, और ये क्यों करते हैं? टू इनपुट डाटा एंड इशू कमांड्स, डाटा इनपुट करने के लिए, और हमने जो कमांड जारी करनी हो, कहीं पे हमने क्लिक करना हो, किसी चीज़ को हमने क्लोज़ करना हो, फोल्डर को ओपन करना हो, तो वो कमांड जो हम जारी करते हैं, क्लिक करना या किसी चीज़ को क्लोज़ करना, स्टार्ट करना, ओपन करना, ये सारा काम हम इस स्क्रीन के ऊपर या तो फिंगर के ज़रिए करते हैं या स्टाइलस के ज़रिए करते हैं। मैनी टच स्क्रीन्स टुडे, आजकल जो अक्सर टच स्क्रीन है वो क्या है? आर मल्टी टच होती हैं। मल्टी टच का मतलब क्या है कि हम मल्टीपल फिंगर से उसके ऊपर टच कर सकते हैं। मल्टीपल मीन मोर देन वन, एक से ज़ायद फिंगर से हम उसके ऊपर टच कर सकते हैं, और वो स्क्रीन क्या करेगी? कैन रिकॉग्नाइज, पहचानना, कि वो पहचान सकती है इनपुट फ्रॉम मोर देन वन फिंगर एट ए टाइम। एक टाइम में अगर हम मोर देन वन फिंगर से उस पर काम करें तो वो हमारे किए गए काम को रिकॉग्नाइज कर लेगी स्क्रीन। ऐसी आजकल डिवाइसेस में यूज़ हो रही हैं। जिस तरह डिफरेंट कंपनीज के मोबाइल फ़ोन्स हैं, आप उन पे 3 फिंगर जो हैं वो ऊपर से नीचे को स्लाइड करें या नीचे से ऊपर को स्लाइड करें तो उसका स्क्रीनशॉट ले हो जाता है स्क्रीन का। ऐसे ही अगर हम 2 फिंगर्स को इस्तेमाल करें, जैसे वो जहाँ भी एग्जांपल दे रहा है कि फॉर एग्जांपल द यूज़र कैन यूज़ 2 फिंगर्स, यूज़र 2 फिंगर को यूज़ कर सकता है टू इनलार्ज बड़ा करना, उससे हमारी फिंगर जो है वो बड़ी भी हो जाती है और हम उससे छोटी भी कर सकते हैं। और इसके अलावा रोटेट एन इमेज ऑन द स्क्रीन पे हमारी इमेज जो है वो रोटेट भी होती है, हम उसको घुमा भी लेते हैं अपने मोबाइल के ऊपर। तो ये स्क्रीन जो है वो इस तरीके से काम करती। टच स्क्रीन्स आर कॉमनली यूज्ड इन मोबाइल फ़ोन्स, ये मोबाइल फ़ोन सेल फोन जो हैं उनमें इस्तेमाल हो रही हैं, टैबलेट्स के अंदर भी यूज़ हो रही हैं, और उसके अलावा जो ATM मशीन्स हैं डिफरेंट बैंक्स की, उनका भी टच सिस्टम है, वहाँ भी स्क्रीन जो है वो टच स्क्रीन होती है। हम लोगों ने जब पैसे निकालने हो, ट्रांजैक्शन करनी हो, तो हम ATM मशीन से पैसे निकाल सकते हैं और वो टच होती हैं। सम मॉडल्स ऑफ डेस्कटॉप कंप्यूटर एंड लैपटॉप्स, आजकल कुछ जो डेस्कटॉप कंप्यूटर या लैपटॉप के मॉडल्स बाज़ार में अवेलेबल हैं उनके भी ऑल्सो हैव टच स्क्रीन, उनकी भी टच स्क्रीन होती है। कुछ लैपटॉप्स ऐसे हैं जो कि गवर्नमेंट की तरफ से दिए गए थे स्कॉलरशिप के तौर पे, उन लैपटॉप की स्क्रीन भी जो है वो टच हैं। और कुछ डेस्कटॉप कंप्यूटर जो हैं, और डेस्कटॉप कंप्यूटर किसको बोलते हैं? ऐसे कंप्यूटर जिसको डेस्क यानी टेबल की टॉप पे, टेबल के ऊपर, मेज़ के ऊपर रख के हम इस्तेमाल करते हैं, जिस तरह हमारे सिंपल घरों में, दुकानों पे, मार्केट में यूज़ हो रहे हैं, इनको डेस्कटॉप कंप्यूटर्स कहते हैं। इनकी स्क्रीन भी आजकल जो है वो टच स्क्रीन आ रही है। नेक्स्ट हमारे पास जो क्वेश्चन आ रहा है पॉइंटिंग डिवाइसेस के अंदर, वो बयान कर रहा है कि ब्रीफली एक्सप्लेन पॉइंटिंग स्टिक। पॉइंटिंग स्टिक को हमने बयान करना है, ये क्या होती है? ये आपके सामने फिगर इसकी बनी हुई है, ये आपको एक छोटा सा बटन टाइप सा एक आपको यहाँ पे ये शो हो रहा होगा, मैंने अभी सर्कल भी किया इसको। ये पॉइंटिंग स्टिक इसको बोलते हैं, और ये बिल्कुल थोड़ी सी स्पेस पे होती है, और ये इसको अलग जगह नहीं चाहिए, बल्कि ये जो इसके साइड्स पे कीज़ हैं, देखें G है, H है और B है, इनके ही कॉर्नर्स जो हैं वो उनमें से स्पेस लेके उसके अंदर ही इसको फिट किया गया होता है। और ये बिल्कुल होती है पेंसिल की इरेज़र की तरह। ये देखिए पेंसिल की इरेज़र, जैसे आपके पास लेड पेंसिल हो, उसके बैक साइड पे इरेज़र छोटी सी लगी होती है, और बिल्कुल उतना की इसका साइज़ होता है, और तकरीबन सेम ये वैसा ही ये बटन टाइप सा होता है। इसको पॉइंटिंग स्टिक बोलते हैं, और ये भी माउस की तरह जो है ये काम करता है। हम इसके ऊपर फिंगर रख के जो है वो थोड़ा सा प्रेस करके इसके ज़रिए काम करते हैं, कर्सर को मूव करते हैं। जैसा काम हम माउस से करते हैं वही काम इसके ज़रिए लिया जा रहा होता है। पॉइंटिंग स्टिक इज़ अ प्रेशर सेंसिटिव डिवाइस, ये प्रेशर सेंसिटिव है। जिस तरह हमने पीछे जो पढ़ा टच स्क्रीन का, वो टच सेंसिटिव था, ये प्रेशर सेंसिटिव है। प्रेशर मीन दबाव, ये यानी हम दबाव डालेंगे तो ये डिवाइस इसको सेंस करेगी। हमने इस पर फिंगर रख के थोड़ा सा नीचे को प्रेस करना है तो फिर ये हमारी चीज़ को, हमारे किए गए काम को पहचान लेगी। इट इज़ सिमिलर टू पेंसिल इरेजर, ये पेंसिल की जो रबड़ होती है जो पेंसिल के बैक साइड पे लगी होती है, बिल्कुल उसके सेम होती है। एंड एग्जिस्ट, और ये मौजूद होती है कहाँ पे? बिटवीन कीज़ ऑन द कीबोर्ड, कीबोर्ड की कीज़ के दरमियान, ये कीबोर्ड की कीज़ हैं इसके दरमियान ही ये मौजूद होती है। द पॉइंटर ऑन द स्क्रीन मूव्स, जो स्क्रीन पे पॉइंटर होता है वो मूव करता है, पॉइंटर या कर्सर
ये बात हम पीछे पढ़ चुके हैं। पॉइंटिंग डिवाइसेस की डेफिनेशन जब हमने पढ़ी उसमें हमने ये पढ़ा था कि द पॉइंटर ऑन द स्क्रीन मूव्स व्हेन द यूजर पुशेस द पॉइंटिंग स्टिक। अब जब इस पॉइंटिंग स्टिक को पुश करेंगे, पुश करना धकेलना मीन थोड़ा सा प्रेशर जो है वो इस पे डालना, हम जब ये प्रेशर इस पे डालेंगे तो ये जो है वो अपना काम करेगी। मीन पॉइंटर जो है स्क्रीन पे वो मूव करेगा जब भी यूजर जो है इस पॉइंटिंग स्टिक को पुश करेगा। इट रिक्वायर्स नो एडिशनल स्पेस और क्लीनिंग। इसको रिक्वायर मीन ज़रूरत, नो एडिशनल स्पेस और क्लीनिंग, इसको कोई भी इजाफी जगह या साफ जगह नहीं चाहिए लाइक माउस, जिस तरह माउस को चाहिए होती है। माउस को तो हमने फ्लैट सरफेस पे या माउस पैड पे रख के इस्तेमाल करते हैं। इसके बारे में भी, माउस के बारे में हमने पिछले लेक्चर में ही अपना टॉपिक कवर किया था। माउस को हम बिल्कुल फ्लैट सरफेस पे चिपटी या हमवार या बिल्कुल लेवल पे जो चीज़ जगह हो वहाँ रख के इस्तेमाल करते हैं, तो तभी माउस की वर्किंग सही होती है। तो यहाँ वो इसी बात का जिक्र कर रहा है, दोनों का कंपैरिजन कर रहा है कि इसको कोई भी इजाफी जगह जो है वो या साफ जगह नहीं चाहिए, क्योंकि इजाफी मीन इसको अलग से कोई सेपरेट प्लेस नहीं चाहिए, ये कीज़ के दरमियान ही जो है वो इसको यहाँ पे ऐड कर दिया गया। पॉइंटिंग स्टिक इज़ नॉर्मली यूज्ड विद नोटबुक कंप्यूटर। ये भी नोटबुक कंप्यूटर यानी जो लैपटॉप्स हैं, उनके जो कीबोर्ड्स होते हैं उसके अंदर ये आमतौर पे कुछ कंपनीज ने इसको ऐड किया गया होता है। नेक्स्ट हमारे पास जो पॉइंटिंग स्टिक आ रही है वो हमारे पास है व्हाट इज़ डिजिटाइज़र। डिजिटाइज़र आप इसे कह सकते हैं, या आप इसको, इसका दूसरा नेम क्या है, ग्राफिक टैब। ग्राफिक जो टैबलेट है ये इसको बोलते हैं। ये आपके सामने डायग्राम में यहाँ पे इसके हाथ में ये स्टाइलस पकड़ा हुआ जो भी हम बात कर रहे थे, ठीक है जी। ये स्टाइलस है, ये इसके हाथ में, मैं इसको सर्कल कर रहा हूँ, और ये सारे का सारा जो है ये ग्राफिक टैब है। ये ग्राफिक टैब है जी, इसके बारे में हमने पढ़ना है। इसको डिजिटाइज़र भी कहते हैं। ग्राफिक टैब को डिज़ाइनर्स यूज़ करते हैं मुख्तलिफ़ चीज़ों के स्केच बनाने के लिए, इंजीनियरिंग की ड्राइंग्स अगर हमने बनानी हो उसके लिए, या मैप हमने बनाने हो उसके लिए, किसी भी तरह की हमने अगर ड्राइंग वगैरह बनानी हो तो उसके लिए इस्तेमाल होते हैं। अ ग्राफिक टैबलेट कंसिस्ट ऑफ मुश्तमिल होना। ग्राफिक टैब जो है ये मुश्तमिल होता है अ फ्लैट पैड, ये फ्लैट पैड होता है जो अभी मैंने ये यहाँ पे निशान लगाया, कनेक्टेड टू अ स्टाइलस, जो कि स्टाइलस से कनेक्ट होता है, और पक या पक के साथ ये कनेक्ट होता है बाय वायर, तार के साथ। पक क्या है, पक की भी हम यहाँ पे अभी डेफिनेशन देखते हैं, ये पक है, और ये स्टाइलस की भी यहाँ पे डेफिनेशन बयान की गई है। मज़ीद इसके बारे में हम अगले टॉपिक में भी पढ़ेंगे। अ स्टाइलस इज अ पेन लाइक डिवाइस, ये पेन की तरह की डिवाइस होती है, यूज टू क्रिएट स्केच एंड इमेजेस, जो कि किस लिए इस्तेमाल हो रही है, स्केच बनाना हो, यानी किसी चीज़ का ढांचा तैयार करना हो, डिज़ाइनिंग करनी हो, कोई ड्राइंग करनी हो, या इमेजेस हमने बनानी हो, तो इमेजेस को क्रिएट करना हो तो उसके लिए ये इस्तेमाल होता है। अब पक इज अ कॉपिंग डिवाइस, पक जो है वो कॉपिंग डिवाइस है। ये क्या कॉपी करती है, यूज टू कॉपी एन इमेज, ये हमारी इमेज को कॉपी करती है। जो इमेज यहाँ पे हम बना रहे होते हैं ये उसको कॉपी करवाती है यहाँ पे स्क्रीन के ऊपर, कंप्यूटर की स्क्रीन के ऊपर। अब पक लुक्स लाइक अ माउस, ये पक जो है ये माउस की तरह, लुक्स लाइक, ये उसकी तरह दिखाई देता है, माउस की तरह, बिल्कुल छोटा सा होता है। अब इसकी डायग्राम देखना चाहें तो गूगल से आप इसकी डायग्राम निकाल के देख सकते हैं, बिल्कुल छोटा सा गोल सा होता है माउस की तरह का। द पक इज स्पेशली यूज टू ट्रेस अ ड्राइंग बनाने के लिए, एंड स्टोर इट इन द कंप्यूटर, और उसको फिर वो कंप्यूटर में स्टोर करवाता है इन डिजिटल फॉर्म, डिजिट वाली फॉर्म में, यानी बाइनरी फॉर्म में, यानी कि 0 और 1 की फॉर्म में, जो कि कंप्यूटर की अपनी लैंग्वेज है। अ डिज़ाइनर कैन प्रोड्यूस वेरी एक्यूरेट ड्राइंग, डिज़ाइनर जो है, जो डिज़ाइन करने वाला बंदा, वो बड़ी एक्यूरेट ड्राइंग जो है वो प्रोड्यूस कर सकता है, बना सकता है, यूजिंग ग्राफिक टैबलेट, इस टैब की मदद से वो बड़ी अच्छी ड्राइंग जो है वो बना सकते हैं। ग्राफिक टैबलेट्स आर ऑफन यूज टू क्रिएट मैप्स, ये ऑफन मीन अक्सर, ये अक्सर जो है वो इस्तेमाल होते हैं मैप्स को क्रिएट करने के लिए, या इंजीनियरिंग की ड्राइंग, यानी हमने बिल्डिंग के नक्शाजात बनाने हो, हमने बेसमेंट का, किसी प्लाजे का, किसी इमारत का नक्शा वगैरह जो है हमने अगर उसके बनाने हो, यानी इंजीनियरिंग वाला काम करना, उसकी ड्राइंग हमने अगर बनानी हो तो ग्राफिक जो डिज़ाइनर्स होते हैं वो इस ग्राफिक टैब को इस्तेमाल करते हैं। नेक्स्ट हमारे पास पॉइंटिंग डिवाइस जो आ रही है वो हमारे पास है जी ये
लाइट पेन है हमारे पास, ये इसी जो हम अभी बात कर रहे थे, ये लाइट पेन और ये स्टाइलस जो है वो तकरीबन ये एक ही तरह के मीनिंग में ये इस्तेमाल होते हैं। ये लाइट पेन है। अ लाइट पेन इज़ अ हैंड हेल्ड पॉइंटिंग डिवाइस। हैंड हेल्ड जिसको हाथ की मदद से काबू किया जा सके, हम हाथ की मदद से इसको काबू करते हैं, मीन हाथ में पकड़ते हैं। ये आपके सामने डायग्राम में शो हो रहा है कि हाथ में उसने पेन पकड़ा हुआ, जिस तरह हम सिंपल राइटिंग करते हैं पेन को, बॉल पॉइंट को हाथ में पकड़ के, इस तरीके से ये लाइट पेन जो है ये हैंड हेल्ड है, हाथ की मदद से हम इसे काबू करते हैं। इट लुक्स लाइक अ पेन, ये पेन की तरह दिखाई देता है। इट इज़ कनेक्टेड बाय अ वायर, ये तार के साथ कनेक्ट होता है टू दी कंप्यूटर, कंप्यूटर के साथ, इसकी वायर जो है वो कंप्यूटर के साथ अटैच होती है। द पेन सेंड्स इंफॉर्मेशन टू दी कंप्यूटर, पेन जो है वो इंफॉर्मेशन सेंड करता है कंप्यूटर को। व्हेन यूज़र टच द पेन, जब यूज़र जो है वो पेन को टच करे, कहाँ पे, ऑन स्पेसिफिक एरियाज, किसी मखसूस जगहों पे, ऑफ अ स्पेशली डिज़ाइन स्क्रीन, जो बड़ी स्क्रीन जो है उस पर डिफरेंट चीज़ें बनी हुई हैं, आइकॉन्स हैं, डिज़ाइन है, कोई फोल्डर पड़े हुए हैं, आपने क्या करना है, उन मखसूस जगहों पे जो है वो पेन के ज़रिए टच करना है। तो इट्स मीन क्या है कि पेन जो है वो इंफॉर्मेशन को सेंड कर रहा है कंप्यूटर को। जैसे अभी हम इसकी डायग्राम देखते हैं, ये आपके सामने है, ये इसने हाथ में ये लाइट पेन जो है ये पकड़ा हुआ है, मैं इसको सर्कल कर रहा हूँ अभी, ये लाइट पेन उसने पकड़ा हुआ है, ये इसकी वायर जो है ये कंप्यूटर से अटैच है। ये स्क्रीन है, डिज़ाइन को इसके ऊपर कोई ड्राइंग बनी हुई है, तो यहाँ से क्या किया जा रहा है कि स्क्रीन के हिस्से पे टच किया जा रहा है। तो इट्स मीन क्या मतलब कि हम इस स्टाइलस के ज़रिए इंफॉर्मेशन अपने कंप्यूटर को सेंड कर रहे हैं। ये हमारे पास लाइट पेन है। इसकी जगह पे आजकल जो है वो हम, यानी ये टच सिस्टम जब से आ गया हुआ है तो लाइट पेन का इस्तेमाल थोड़ा कम हो गया है, क्योंकि टच सिस्टम में हम सिर्फ क्या करते हैं कि फिंगर से टच करके अपना काम कर लेते हैं। जिस तरह सारे एंड्रॉयड सेट्स हैं, एंड्रॉयड सेल फोन्स हैं, जैसे हम लोग क्या करते हैं, किसी फोल्डर को हमने ओपन करना हो तो हम लोग क्या करते हैं, फिंगर से, थंब से उसको टच करके ओपन कर लेते। लाइट पेन इज़ यूजली यूज्ड बाय इंजीनियर्स, यूजली होता है नॉर्मली, आम तौर पे, आप यहाँ पे नॉर्मल का लफ्ज़ भी लिख सकते हैं, यूजली मीन नॉर्मली। नॉर्मली जो है वो इसको इंजीनियर्स यूज़ करते हैं ड्राइंग के लिए, एंड ग्राफिक डिज़ाइनर जो हैं वो इसको इस्तेमाल करते हैं ग्राफिक टैबलेट के ऊपर किसी भी तरह की ड्राइंग बनाने के लिए। ये यहाँ पे हमारे पास लाइट पेन, अभी हमने इसको सारा डिस्कस कर लिया। यहाँ तक आपका आज का टॉपिक है। इंशाल्लाह मिलते हैं नेक्स्ट लेक्चर के साथ, नए टॉपिक्स उसमें होंगे, जो मज़ीद हमारे पास जो पॉइंटिंग डिवाइसेस रह गई हैं इंशाल्लाह उसको नेक्स्ट लेक्चर में कवर अप कर लेंगे।